हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है वो नामकरण की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है हर साल नेम रिएक्शन आता है। मैंने पहले भी वीडियो डाला था, लेकिन आज मैं आपको रिवीजन के तौर पर फिर से बता रहा हूँ कि पेपर में कैसे लिखना है और कहाँ तक लिखना है, कि जिससे आपका नंबर भी ना कटे और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। तो जैसे पहला रिएक्शन आप देख रहे हैं, बहुत ही फेमस ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, ये बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। आपको करना क्या है, अगर आपको रिएक्शन याद है तो हिंदी आपको याद हो जाएगा, अगर हिंदी याद है तो रिएक्शन याद हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को तो आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो होगा क्या, आपको पता है यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के साथ हमने किसी ना किसी हाइड्रोजन तत्व को जोड़ा है। मतलब एन भी ले सकते हैं, बी आर भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं। इस तरह से कोई ना कोई हाइड्रोजन को अगर जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है, देखो, हाइलो। हाइलो से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और यहाँ पे कोई ना कोई इसके साथ में बेंजीन रिंग होगा, जिसे हम एरीन कहेंगे, जिसे आप आर भी लिखते हो। तो यहाँ पे किसी हेलो एरीन की क्रिया, ठीक है, किसी हेलो एरीन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में, सोडियम धातु की उपस्थिति में क्या लिखा है यहाँ पर, एल्किल। आर को आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पे अगर CH3 लिखा हो या तो C2H5, आर बराबर आपका लिखा हो, या तो यहाँ पर C2H5 हो सकता है, या तो यहाँ पर CH3 हो सकता है, या तो यहाँ पर C3H8 हो सकता है। आर की जगह पर ये सारी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम एल्किल पढ़ते हैं। और साथ में देखो यहाँ पर एक शब्द और लिखा होगा, हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड। हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर देखो Cl लिखा है, ठीक है, Cl लिखा हो सकता है, यहाँ पे Br लिखा हो सकता है, यहाँ पर I लिखा हो सकता है। एल्किल हैलाइड की ईथरीय विलयन के साथ, मतलब यहाँ पर देखो शुष्क ईथर लिखा है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में या ईथरीय विलयन के साथ कराने पर हैलो एरीन, देखो क्या यहाँ पर क्या बन गया, हैलो एरीन। ठीक है, एरीन शब्द क्यों जुड़ा है, ठीक है, एरीन शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि यहाँ पर देखो CH3 जो आपका था ना, यहाँ पर आ गया, लिखा है हेलो एरीन का परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरीन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यहां तक आपको लिखना है। फिर से समझ लेते हैं कि जब हम किसी भी, देखो इसको आप क्या पढ़ोगे, हेलो एरीन। मान लो आप नाम हेलो एरीन, हेलो एल्कीन आपको नहीं पता है, आप पेपर टाइम में भूल गए कि यहाँ पर हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है, तब भी आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ये रिएक्शन याद है, आपको पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो आप लिखोगे कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो उच्च एरीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, ये जो हिंदी लिखी है, इस हिंदी के सहारे यहाँ पर सब कुछ हुआ है। अब यहाँ पर पहले रिएक्शन को हम समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ एन कितना है, एक, यहाँ पर दो से तो गुणा बाद में हुआ है, पहले मान लेते हैं एक था। Cl यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, Cl कितने हैं, दो, इसलिए यहाँ पर हमने दो से गुणा किया है। Cl को बराबर करने के लिए Na के साथ दो Na और दो Cl, इसको हमने अलग कर दिया 2NaCl। बाकी ये जो आपको रिंग दिख रही है, ये रिंग बनाना है। Cl की जगह पर हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। मतलब इसको किसको, हाइड्रोजन तत्व को विस्थापित करके क्या आ गया, यहाँ पर R, एल्किल समूह आ गया। तो वही सब तो यहाँ पर लिखा है। इस रिएक्शन को ही देख के आप हिंदी लिख सकते हो। सीधा सा मतलब है कि किसी हाइलोएरीन, ये आपका हाइलोएरीन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर हाइलोएरीन का परमाणु, ठीक है, ये आपका जो हाइलोएरीन है, हाइलोएरीन का परमाणु क्या होगा, एल्किल परमाणु के समूह द्वारा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है और उच्च एरीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को उर्टज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। बस इतना आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये रिएक्शन भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला आपका क्या लिखा है, आपका लिखा है आइडोफार्म अपक्रिया। ठीक है, आइडोफार्म अपक्रिया। अब देखो आइडोफार्म में आप याद कर लेना कि इसमें आइडोफार्म लिखा है तो इसका मतलब कोई ना कोई आइडोफार्म ही बनेगा। ठीक है, तो देखो नाम क्या है इसका, यहाँ पे जब भी इस अपक्रिया में किसी ना, या तो एथेनॉल ले सकते हैं या तो प्रोपेनॉल ले सकते हैं। चाहे एथेनॉल ले लो और चाहे कोई ना कोई प्रोपेनॉल ले लो। तो यहाँ पर लिखे कि वह अपक्रिया जिसमें एथेनॉल या प्रोपेनॉन
या अन्य उपयुक्त कार्बनिक यौगिक की क्रिया क्षार NaOH की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराने पर आयोडोफार्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे आयोडोफार्म अपक्रिया कहते हैं। मान लो आपको हिंदी नहीं याद है, मत याद करो, आपको रिएक्शन तैयार कर लेना। अगर रिएक्शन तैयार है तो आप हिंदी लिख सकते हो। रिएक्शन में आपको क्या करना है, देखो एकदम सिंपल है कि जब हम किसी भी वह अपक्रिया जिसमें किसी भी प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल C2H5 या तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो एथेनॉल या एथिल एल्कोहल को, वह अपक्रिया जिसमें एथिल एल्कोहल को आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया कराने पर आयोडोफार्म और सोडियम फार्मेट इसे पढ़ते हैं, और साथ में क्या सोडियम आयोडाइड और जल के अणु प्राप्त होते हैं। सीधा आपको लिखना है कि आयोडोफार्म प्राप्त होता है, तो ऐसी अपक्रिया को आयोडोफार्म अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको बस इतना ही लिख देना है कि वह अपक्रिया जिसमें एथिल एल्कोहल या प्रोपेनॉन या अन्य उपयुक्त यौगिक की क्रिया क्षार NaOH की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराने पर आयोडोफार्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को आयोडोफार्म अपक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है C2H5OH। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, CHI3 हो गया, 4 दूना 8 I था, यहाँ पे 3 I इसके साथ हो गया, बचा कितना 5। देखो 5 NaAI लिखा है, तो 5 NaAI इसके साथ हो गया। H कितने 6 OH यहाँ पे है, एक यहाँ पे साथ है, जबकि एक यहाँ एडजस्ट हो गया, 5 दूना 10 यहाँ पर एडजस्ट हो गए, 10 यहाँ पर थे। H कितने देखो 5 दूना 10 और एक 11 और एक 12, यहाँ पे 6 H यहाँ पे और H यहाँ 5, एक 6 यहाँ पे, 6 12, 12 H इधर 12 H इधर। समीकरण आपका हो गया संतुलित। फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है। देखो ये नेम की रिएक्शन, इसमें अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका 100% सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप ये दोनों के दोनों रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक छोटा सा रिएक्शन और है, उसको भी समझ लेते हैं। अगला आपका रिएक्शन है ऊर्ज अपक्रिया। ठीक है, अब जब वो दोनों पढ़ रहे हैं तो इसके साथ में इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि जब किसी एल्किल हैलाइड, देखो यहाँ पर लिखा ना एल्किल हैलाइड, CH3 को हम क्या पढ़ते हैं, एल्किल पढ़ते हैं। CH3 हो गया, चाहे आपका CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H8 हो गया, इन सबको हम R से दर्शाते हैं, मतलब ये सब एल्किल होते हैं। जब किसी एल्किल हैलाइड के लिए क्या यहाँ पे Cl लगा है, Br लगा है, I लगा है, एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ ईथर विलेन की क्रिया कराते हैं, तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य, देखो यहाँ पर एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, इसे आप सीधा सीधा एल्केन भी लिख सकते हो, एल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया ऊर्ज अपक्रिया कहलाती है। ऊर्ज अपक्रिया में आपको क्या लिखना है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ ईथर विलेन में क्रिया कराते हैं, तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। यह अपक्रिया ऊर्ज अपक्रिया कहलाती है। आपको यहाँ पर क्या लिखा है, CH3Cl प्लस में 2 NaCl और CH3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया CH3 और साथ में 2 NaCl हो गया। इतना आपको लिख देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर एक कटा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है CH3Cl और साथ में आपका CH3 और यहाँ पे Cl, तो CH3 के एक अणु यहाँ पे, CH3 के एक अणु यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 अलग हो गया, CH3 अलग हो गया। यहाँ पे हम Na ले लेते हैं, यहाँ पे जो प्लस में प्लस लगा के आपको 2 Na लिख लेना है और प्लस लगा के CH3Cl लिख लेना है। ठीक है, मतलब CH3 के कितने अणु है, 2। देखो CH3 आपका अलग हो गया, Cl यहाँ पर भी यहाँ पर है, Na के साथ में अलग हो गया। यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये तीनों रिएक्शन नामकरण का रिएक्शन है, मैंने पहले भी समझाया था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे, नहीं तो प्लेलिस्ट में है, आप जाकर वहां पे। एल्डिहाइड का मतलब आपको पता है, जिसके लास्ट में CHO लिखा हो, जिसके लास्ट में CHO लिखा हो उसे हम एल्डिहाइड पढ़ते हैं। तो वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, जिसके साथ में लिखा होगा CH3। ठीक है, इसके साथ में क्या लिखा होगा CH3, तो लिखा है कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तनु क्षार अथवा तनु अम्ल, या तो आपका तनु क्षार होगा या तो आपका होगा तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोन
जिसे कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी इसे पढ़ते हैं, अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी इसे पढ़ते हैं, देते हैं, यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। फिर से समझ लेना, आपको क्या करना है कि वे एल्डिहाइड या कीटोन, चाहे आपका एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षार अथवा तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोन, ठीक है, एल्डोल या कीटोन जिसको आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, तो यह अभिक्रिया आपका क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। तो यहाँ पर देखो आपका लिखा भी है CH3CHO, और यहाँ पे ये भी आपका CH3 है ना, सिर्फ आगे पीछे लिखा है, देखो CH दो यहाँ पर, एक यहाँ पे CH3CHO। हुआ क्या है, देखो यहाँ पर CH3 लिखा है, CH3 हो गया, यहाँ पे CH लिखा है, यहाँ पे CH हो गया, साथ में ये देखो O और H हो गया। बाकी जो जैसे लिखा है, जो जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। तो आपको यही तो लिखना है कि वे एल्डिहाइड, चाहे यहाँ पर हम एल्डिहाइड लेके चल रहे हैं, आप कीटोन लेके भी चल सकते हो, कि वे एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु अम्ल, यहाँ पर आपको लिख देना है तनु H+ अगर लिखते हैं तो तनु अम्ल बोलते हैं, तनु क्षार के लिए आप OH- लिख सकते हो, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में, ठीक है, अभिक्रिया करके कोई ना कोई एल्डोल या कीटोन देते हैं, एल्डोल या कीटोन, और इसी को आप क्या पढ़ते हो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ऐसी अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक आपको लिखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा रिएक्शन कैनिजारो का पढ़ लेते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहला देखो हमने बताया कैनिजारो अभिक्रिया, इसमें भी सेम वही कहानी है, थोड़ा सा चेंज है। देखो क्या लिखा है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, उसमें क्या था, उसमें था उपस्थित होता है, और इसमें है नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का मतलब क्या, CH3। इस तरह का कोई भी आपको दिखे तो समझ जाना अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। तो सांद्र NaOH या KOH, ये भी आपको पता है क्षार है, ये भी आपका क्षार है, दोनों के दोनों प्रबल क्षार हैं, के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल देता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। इतना ही आपको लिखना है कि वह एल्डिहाइड, ठीक है, आपको पता है इसमें भी CHO है, तो एल्डिहाइड है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, तो कास्टिक सोडा या तो KOH के साथ अभिक्रिया करके कोई ना कोई फॉर्मेट देगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा कोई ना कोई आपका एल्कोहल देगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो रिएक्शन को यहाँ पर देख लेते हैं। आपका क्या लिखा है, H लिखा है, यहाँ पे C है, तो C है, O कितने हैं, देखो एक O यहाँ पर, दो यहाँ, तीन, तो 2 O हमने यहाँ पर लिखा है, साथ में आपका Na हो गया। बचा आपका क्या, देखो H कितने थे, 2 H यहाँ, 2 H यहाँ, 4, हमने यहाँ पर सिर्फ एक लिखा है, 3 यहाँ, एक 4, एक यहाँ 5, 4 यहाँ, एक यहाँ 5। समीकरण आपका हो गया संतुलित। यह आपका क्या है, सोडियम फॉर्मेट है, ठीक है, जिसको कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण भी कहते हैं। और ये आपको तो पता है कि प्राथमिक एल्कोहल है। तो ये रिएक्शन में आपको यहां तक लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मेंशन अपचयन अभिक्रिया, आपको पेपर में वही उतना ही लिखना है जितना मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 1 नंबर का आता है, ये तो आपको पता है, 5 प्रश्न होते हैं, तो आपको ज्यादा इसमें कहानी ना लिखते हुए सिर्फ जो मेन पॉइंट है आपको बस उतना ही लिखना है। तो देखो क्या लिखा है, क्ली मेंशन अपचयन, आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर, किसी भी एल्डिहाइड को या तो हम कीटोन को, क्या लिखा है कि किसी भी हम एल्डिहाइड को ले सकते हैं या तो कीटोन को ले सकते हैं, और इसका क्या कराएंगे, अपचयन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, जिंक पारा व HCl, ठीक है। आपको क्या लिखना है कि जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक पारा व HCl के साथ अपचयन कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, और इस क्ली मेंशन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या लिखना है कि जब हम किसी भी एल्डिहाइड या तो कीटोन को जिंक पारा और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, आपको पता अगर अपचयन शब्द आ गया तो आपकी जो क्रिया होगी वो हाइड्रोजन से होगी, इतना तो पता ही है कि अगर अपचयन शब्द आ जाता है तो क्रिया आपकी हाइड्रोजन से होती है। तो होगा क्या, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, CH3, यहाँ CHO, यहाँ पे H, हम क्या करते हैं, यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर C, यहाँ पर एक बार यहाँ कितनी बार लिखा है, 2, तो यहाँ पर हो गया C2, H3 और एक यहाँ पे 4, हम यहाँ पे 4H ले लेते हैं,
तो 3 1 4 2H यहां से लेते हैं, कितना हो गया H6 हो गया। अभी भी 2H बचे हैं और यहाँ पर O बचा है, H2O अलग हो गया और बन क्या गया, एल्केन बन गया। ठीक है, ये आपका एल्केन बन गया। यही तो आपको लिखना ही था कि जब किसी भी एल्डिहाइड को जिंक पारा और HCl के उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है और इस अपक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया कहते हैं। इतना आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला आपका क्या लिखा है, अगला देखो लिखा है हुंस-डिक्कर अभिक्रिया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है कि हुंस-डिक्कर अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपको कुछ भी नहीं लिखना, देखो आपको हिंदी तो याद ही नहीं करना, रिएक्शन की सहायता से हम पूरा का पूरा हिंदी लिख सकते हैं। देखो ये आपको क्या है, यहाँ पर लिखा है कि ये CH3COO को क्या पढ़ते हैं, कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक होगा, और यहाँ पर Ag लिखा है तो कार्बोक्सिलिक क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। तो क्या लिखा है कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को की क्रिया किससे कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराई जाती है तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है और यह अपक्रिया हुंस-डिक्कर अपक्रिया कहलाती है। बस इतना ही तो लिखना है कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को ब्रोमीन की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो कोई ना कोई एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इस अपक्रिया को हुंस-डिक्कर अपक्रिया कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। देखो यहाँ पर रिएक्शन में क्या है, इसका नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट और ये आपका क्या है, तो ये आपका ब्रोमीन है और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, CH3 के साथ में एक हमने Br को लगा दिया, एक Ag के साथ में Br को लगा दिया, बच्चा यहाँ पे COO, CO2 आपका अलग हो गया, बन गया एल्किल ब्रोमाइड। अगर इसका नाम जानना चाहते हो तो CH3 को पढ़ते हैं मेथिल और Br आपका हो जाएगा ब्रोमाइड, तो बन जाएगा आपका मेथिल ब्रोमाइड जिसको हम एल्किल ब्रोमाइड भी कहते हैं। तो आपको क्या लिखना है कि जब किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो कोई ना कोई एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इस अपक्रिया को हुंस-डिक्कर अपक्रिया कहते हैं। यहां तक आपको लिख देना है, ये रिएक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो आपका रिएक्शन है, देखो क्या लिखा है इसमें, लिखा है हेल्होल्हार्ड जेलेंस्की या दूसरा नाम है HVZ अभिक्रिया। चाहे ये नाम लिख के आ जाए पेपर में, चाहे ये नाम लिख के आ जाए, आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है वो समझते हैं। देखो लिखा है कि जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में उच्च ताप पर कराई जाती है तो अल्फा हाइलोजन अम्ल बनता है। इस अपक्रिया को हेल्होल्हार्ड जेलेंस्की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, अब मोनो शब्द क्यों आया, मोनो का मतलब आपको पता है कि एक होता है। ठीक है, यहां तक पूरा का पूरा जो लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहां पर R लिखा है। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से। जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन से लाल फास्फोरस, रेड P मतलब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्या लिखा, उच्च ताप पर, इसलिए यहां पर हमने डेल्टा बनाया है टेम्परेचर के लिए, उच्च ताप पे कराते हैं तो क्या होगा, अल्फा हाइलोजन अम्ल बनता है और इस अपक्रिया को हम हेल्होल्हार्ड जेलेंस्की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन आप समझ गए होंगे कि जब किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को क्लोरीन के साथ फास्फोरस, कौन से फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में उच्च ताप पर क्रिया कराते हैं तो अल्फा हाइलोजन अम्ल बनता है। इस अपक्रिया को HBZ अपक्रिया कहते हैं। यहां तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला आपका जो रिएक्शन है इसमें क्या लिखा है, ये आपका लिखा है स्मिट अपक्रिया। अब स्मिट अपक्रिया में क्या लिखना है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, देखो ये लिखा है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल, देखो लिखा है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो प्राथमिक एमीन देता है और यह अपक्रिया स्मिट अपक्रिया कहलाती है। आपको रिएक्शन याद करना है, देखो क्या, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से कराई जाती है तो कोई ना कोई प्राथमिक एमीन, ठीक है, CH3 को हम प्राथमिक बोलेंगे, NH2 आपका होता है एमीन और CH3 का नाम क्या, मेथिल, तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अपक्रिया को क्या कहेंगे, स्मिट अपक्रिया कहेंगे।
यहाँ तक आपको लिख देना है, इससे ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी कि 6-6, 7-7 लाइन आपका यहाँ पर थ्योरी लिखा दिया जाता है और आप उसी थ्योरी को याद करने के चक्कर में रिएक्शन भी नहीं तैयार कर पाते हो। तो आपको जो यहाँ पर रिएक्शन लिखा है, इसी रिएक्शन को देखते हुए बस 2 लाइन लिखनी है। ठीक है, और वो 2 लाइन आप कहाँ से ढूंढ के लाओगे? अगर आपको हिंदी याद है तो आप रिएक्शन लिख सकते हो, रिएक्शन याद है तो हिंदी लिख सकते हो। देखो हिंदी में जो यहाँ पर लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम एसिटिक अम्ल ले सकते हैं। ठीक है, जिसके पीछे COOH लगा होगा, समझ जाना कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यहां तक आप उसके बारे में लिख देना। फिर यहाँ पे सांद्र H2SO4 ये आपका उपस्थिति, अगर उपस्थिति कहता है तो समझ जाना उत्प्रेरक। उपस्थिति अगर कहेगा तो इसे आपको एरो के ऊपर या नीचे लिख देना है। हाइड्रोजोइक अम्ल का तो अणु सूत्र आपको पता ही होना चाहिए, N3 यहाँ पर H लिखा है, तो यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराएंगे क्या होगा? यहाँ CH3 हो गया। यहाँ N कितने देखो 3 है, एक N ले लेते हैं, H यहाँ पर एक यहाँ पे 2 H है, तो NH2 हो गया। अभी N 2 बच्चे हैं तो N2 आपका अलग हो गया। अभी क्या बचा है? आपका बच्चा देखो यहाँ पे CO2 पूरा का पूरा बच्चा है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपका अलग हो जाएगा। तो यहां तक कम से कम आपको पेपर में लिखना रहेगा। जब आपको यहां तक कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने 4 नामकरण की अपक्रियाओं के बारे में डिस्कस किया। आई होप इन सारी रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।